Hello, good evening, friends. Good evening to all of you and very warm welcome to all of you on my channel Just Knowledge. दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं ए, एन और दा। हमारे तीन आर्टिकल्स हैं ए एन और दा जिसको हम कभी दी भी बोलते हैं और कभी कभी दा भी बोलते हैं। इन आर्टिकल्स का काम क्या है? इन आर्टिकल्स का काम है नाउन आप सभी जानते होंगे। नाउन के आगे लग करके नाउन को स्पेसिफाई बनाना या नाउन के साथ एडिशनल इनको लगाया जाता है। चलिए देखते हैं हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल में हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में सिर्फ दा आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। जो ए और एन है इनका यूज़ हम कैसे करेंगे ये हम अलग अलग समझते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं डिफरेंस क्या है ए और एन में और क्या समानता है। जो ए है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब जो नाउन है, जो उसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हैं, जो उच्चारण है उच्चारण में उसमें कॉन्सोनेंट आ रहा हो, यानी कि का से ज्ञा तक आ रहा हो कॉन्सोनेंट। जब हम उसे बोलें तो उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करे। सेकंड है ए एन में क्या होता है कि जब जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो वॉवल साउंड करे। जब हम उसे उच्चारण करें, उसे बोलें, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो, यानी कि आ से आह तक का उच्चारण जब फर्स्ट लेटर का आए वहाँ पर हम ए एन लगाते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे ये दोनों ही ए और एन इसका मतलब एक होता है, तो इनको हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ सिंगुलर नाउन होती है। प्लूरल नाउन में इनका यूज़ नहीं होता है। सिंगुलर नाउन के साथ ही ए और एन का यूज़ करते हैं। और काउंटेबल, थर्ड थिंग, काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ किया जाता है। काउंटेबल मीन्स जिनको हम काउंट करें या जिनकी मात्रा को हम जिनकी गिनती की जा सके उनको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो इनके साथ ए और एन का यूज़ करते हैं। आइए अब इंडिविजुअल समझते हैं यूज़ ऑफ ए एन। यूज़ ऑफ ए एन पहले भी आपको बताया, जब उच्चारण में आ से आह तक का फर्स्ट लेटर नाउन का आए तो उसमें हम एन लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एन एग, यहाँ पर आप देखोगे ई इंग्लिश के वॉवल का है और एग यानी कि हिंदी के आ से आहा तक के अंदर का है, यानी हिंदी के स्वर का है। यानी जब हम इसे उच्चारण कर रहे हैं तो एग आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन लगाया है। दूसरा है एन आवर। अब इंग्लिश में स्पेलिंग देख करके आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, पर नहीं, हमें देख के नहीं, हमें सुन के प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है कि उच्चारण में पहला लेटर नाउन का क्या आ रहा है, वॉवल आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लेटर आ है यानी कि वॉवल, इसलिए यहाँ पर ए एन लगाया हुआ है। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एन एप्पल। यहाँ पर देखिए तो ए इंग्लिश का वॉवल है और एप्पल में भी ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। एन ईयर में भी ई है, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन लगाया था। अब देखेंगे यूज़ ऑफ ए। जब नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करे, सेम जैसे उसमें वॉवल साउंड करे, सेम यहाँ पर जब हम नाउन को बोलें तो उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करे, वहाँ पर हम ए लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, आ ईयर। ई ए आर को हम ईयर पढ़ते हैं, पर वाई ई ए आर को हम ईयर पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि या से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, या हमारा हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो इस कॉन्सोनेंट के साथ में हम ए लगाएंगे, यानी आ ईयर होगा। अब देखते हैं हॉर्स। यहाँ पर एच साइलेंट नहीं है, हा बोल रहे हैं हम, जब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जब उच्चारण कर रहे हैं तो हा निकल रहा है, यानी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हम ए ही लगाएंगे। यूनिट। अब यहाँ देखेंगे आप बोलेंगे ए ई आई ओ यू, तो यहाँ तो एन लगना चाहिए, नहीं, हम इसके साउंड पर ध्यान देंगे कि जब हम इसे बोल रहे हैं तो यू आ रहा है और यू क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हम यहाँ पर आ लगाएंगे। सेम चीज़ यूनिवर्सिटी के साथ है। यूनिवर्सिटी में जब हम देख रहे हैं तो यू लगा हुआ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि यू है तो हम आ ही लगा दें। ए ई आई ओ यू कुछ भी हो, हम साउंड पर ध्यान देंगे। अगर साउंड में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगाएंगे, अगर वॉवल आ रहा है तो ए एन लगाएंगे। यहाँ पर साउंड में यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर साउंड में
आ लगाएंगे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन कब लगाते हैं। अब देखते हैं यूज़ ऑफ दी। जब स्पेसिफिक नाउन हो, एक होती कॉमन नाउन, मतलब वो नाउन है उसका कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ, एक होता है कि जब कुछ स्पेसिफिक नाउन दिया हो वहाँ पर हम दा लगाते हैं। अब इसके दो टाइप होते हैं, इसको हम बोलते हैं दी और दा। कब बोलते हैं? जब वॉवल आएगा तो दा बोलते हैं, कॉन्सोनेंट आएगा तो दी बोलते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। दी बिग एप्पल, द बिग एप्पल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एप्पल से पहले बिग आया है, तो हम उससे जज करेंगे कि हमें इसे दी बोलना है या दा बोलना है। तो बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो जब कॉन्सोनेंट आएगा तो हम दी बोलेंगे, यानी कि दी बिग एप्पल। नेक्स्ट है द एप्पल इज सार। द एप्पल इज सार मतलब एप्पल है जो खट्टा है। एक किसी एप्पल की हम विशेषता बता रहे कि ये एप्पल, पर्टिकुलर एप्पल खट्टा है। तो यहाँ पर हम दा बोलेंगे, दा लगाएंगे, लेकिन बोलेंगे उसे क्या? दा, क्योंकि यहाँ पर एप्पल ए से स्टार्ट है, यानी वॉवल से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर हम दा एप्पल इज सार बोलेंगे। नेक्स्ट है आई हैव अ पेन। ये कॉमन यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर मैंने दा नहीं लगाया है क्योंकि ये कॉमन है, पेन की कोई विशेषता नहीं बताई। अब इसी के आगे अगर हम जोड़ दें आई हैव अ रेड पेन दैट पेन यू गेव मी। मेरे पास एक लाल पेन है जो पेन तुमने मुझे दिया था, मतलब अब वो पेन स्पेसिफिक हो गया। तो स्पेसिफिक पेन बताने के लिए हमें पेन के आगे दा लगाया है, द पेन यू गिव मी। तो आई होप कि अब आपको ए, एन और दा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्लियर हो गया। अगर नहीं आया है तो फिर से इसी वीडियो को रिपीट करके एक बार देखेंगे, आपको श्योर समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके ज़रा सा भी काम का हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है जस्ट नॉलेज। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।